आप पिक्चर्स में सेल्फीज में मुस्कुराते रहते हैं, सारा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रात को सोचते वक्त ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना सोचते हैं कि आपका दिमाग आपकी जान नहीं छोड़ता और खुद से बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि आप खुद भी नहीं जानते कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है, जो कि अंदर ही अंदर आपको तबाह बर्बाद कर रही है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डिप्रेशन की बीमारी क्या होती है, क्या वो ऐसी छुपी अलामात हैं जो कि आपको नहीं पता चल रही, लेकिन वो आपको जिस्मानी तौर पे और दिमागी तौर पे आपको डैमेज कर रही हैं, और कैसे उनको पहचाना जाए। तो जुड़े रहना मेरे साथ आज की वीडियो में। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के बारे में ये सोचते हैं कि डिप्रेशन एक कैरेक्टर पर्सनैलिटी का फ्लॉ है, यानी कि ये एक बंदे की शख्सियत की कमज़ोरी है, यानी कि अगर वो ज़्यादातर रोता है, अगर कमरे में अकेला रहता है और वो किसी से बात नहीं करता और बात बात पे चिढ़ता है, उसको गुस्सा आता है, तो ये एक बंदे की पर्सनैलिटी का फ्लॉ है, उसकी शख्सियत की ख़राबी है या तरबियत की कमी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन एक क्लिनिकल बीमारी है, एक मेडिकल बीमारी है, एक ऐसी मेडिकल बीमारी है जैसे कि शुगर की बीमारी है। डिप्रेशन की बीमारी रोने से, नेगेटिव थिंकिंग से, गुस्सा आने से कहीं ज़्यादा है। इसमें आपकी नींद तो ख़राब होती ही है, लेकिन आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी होती है, आपकी खुराक कम हो जाती है और आप बहुत थकन महसूस करते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि कुछ लोगों को मैदे में दर्द होता है, सर में दर्द होता है और उनके हाथ पाँव काम भी करना छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं कवर करूँ कि डिप्रेशन की ऐसी अलामात जो कि हिडन होती हैं, जिसको लोग पहचान नहीं पाते। उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स हैं और उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि हर वक्त बिजी रहते हैं लेकिन वो डिप्रेशन की अलामात को पहचान नहीं पाते। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि रिटायर्ड हैं और अभी घर पे काम नहीं कर रहे, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा भी है और उनको भी डिप्रेशन की अलामात होती हैं। लेकिन चूँकि लोगों ने कहते हैं कि आप बुज़ुर्ग हैं, आपको तो डिप्रेशन हो नहीं सकती, वो ज़्यादातर हमारे मरीज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ हिडन डिप्रेशन की अलामात। सबसे पहले डिप्रेशन की जो अलामत है वो है आपका मूड लो रहना, यानी कि आपका मिजाज बार बार उदास रहे। ये वो उदासी नहीं है कि जस्ट सैडनेस है, आपका मिजाज एक दिन उदास है, 2 दिन उदास है और उसके बाद आप ठीक हो जाए, नहीं, दिस इज नॉट जस्ट सिंपल सैडनेस। डिप्रेशन इज मोर देन दैट। आपकी ये उदासी परसिस्टेंटली 2 हफ्ते या उससे ज्यादा हो और दिन को, रात को, शाम को 24 घंटे परसिस्टेंटली उदास रहे, आप बार बार उदास रहें, आपको किसी चीज़ में मज़ा ना आए। और मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हम 3 दिन से उदास हैं, हाँ, लेकिन हम शादी में जाते हैं हमें मज़ा आता है, या हम और कोई काम करते हैं, हम एक्सरसाइज करें तो हमें मज़ा आता है। नहीं, ये वो वाली उदासी नहीं है कि आप दिन को उदास होते हैं लेकिन रात को मूवी देखते हुए ठीक हो जाते हैं। नहीं, डिप्रेशन इज़ अगेन मोर दैन दैट। ये उदासी दिनों तक मुहित है, कम से कम 14 दिन तो इसका क्राइटेरिया है रिसर्च के मुताबिक। 2 हफ्ते तक एक बंदा बहुत उदास रहे और ये उदासी पहले ना हुई हो तो हम उसको कहते हैं कि इसको परसिस्टेंट लो मूड है और ये इस बंदे को डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है और ये बड़ी खामोश अलामत है। दूसरे नंबर पे इसी के साथ एक और अलामत जुड़ी है, इसको हम एनहेडोनिया कहते हैं, यानी कि वो काम जिसमें पहले आपको दिलचस्पी होती थी, जिसमें आपको पहले मजा आता था, अब आप उसको उसमें मजा नहीं आता था। आप दोस्तों के साथ पहले नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते थे, आप दोस्तों के साथ पहले हैंग आउट करते थे, खाने के लिए जाते थे, उनके साथ गेम्स खेलते थे, पहले आप आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, या वो बुजुर्ग अफराद जो कि पहले कुरान का जिक्र करके उनको मजा आता था, बच्चों के साथ मजा आता था, या अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हमसायों के साथ सुबह की वॉक में मजा आता था, अब उनको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसको एनहेडोनिया कहते हैं। बिल्कुल उन पुराने कामों में उनको कोई दिलचस्पी ही नहीं। अब ये लो मूड के साथ इसको लिंक करें तो अगर एक इंसान का मिजाज उदास हो लेकिन फिर भी वो कुरान का जिक्र करे, वो ड्रामा देखे, वो घर के काम काज करे, वो एक्सरसाइज करे, अगर उसका मिजाज चेंज हो जाए, अगर उसको खुशी महसूस हो तो उसको हम डिप्रेशन नहीं कहते। लेकिन अगर उसको उन कामों में दिलचस्पी ही ना रहे, यानी कि अगर मैं कहूँ तो मुझे एक्सरसाइज करके, म्यूज़िक करके, कुरान के जिक्र में बहुत मज़ा आता है लेकिन अब मुझे उस काम में मज़ा ही नहीं आ रहा, तो ये डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी छुपी हुई अलामत है और इस पर शदीद गौर कीजिएगा। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इंस्टाग्राम की रील्स देख के उनको मज़ा आता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्नैप्स बना के मज़ा आता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शेर व शायरी लिख के, किताबें लिख के या किताबें पढ़ के मज़ा आता है, अब उनको मज़ा नहीं आता, तो ये एक बहुत बड़ी छुपी हुई अलामत है। तीसरे नंबर पर एक ऐसी अलामत है जो कि बहुत छुपी हुई है, जिसको लोग समझ ही नहीं पाते और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास हैं, वो है थकन, फटीग, लेथार्जी। ऐसे जनजी यूथ हमारे पास आती है और वो कहती है सर हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो हम इतने थके होते हैं कि रात को सोने से पहले हम इतने थके तो थे ही नहीं। ये डिप्रेशन में होता है, ये एक टिपिकल डिप्रेशन की अलामत है। और हमारे पास ऐसे बुजुर्ग भी आते हैं जो कहते हैं कि हम पहले ड्राइविंग करते थे, हम पहले वॉक करते थे, हम पहले ग्रोसरी करते थे, हम पहले घर के काम काज करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक काम, छोटे मोटे काम, अब उस काम में हमारा स्टेमिना कम हो गया है। ये स्टेमिना कम होने को बहुत गौर कीजिए। अब
स्टेमिना कम होने की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते, हम थक जाते हैं, हमारा बदन दर्द करता है। इसको कहते हैं लेथार्जी। ये डिप्रेशन की बड़ी छुपी हुई अलामत है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दीगर डॉक्टर्स के पास जाके अपने टेस्ट कराते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, वो मल्टी वाइटामिन लेते हैं, लेकिन मल्टी वाइटामिन इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज एक ही है कि ये डिप्रेशन की छुपी हुई अलामत है, इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो, असेसमेंट हो और मेंटल हेल्थ का कोई एक्सपर्ट इसका इलाज करे और आपकी मदद करे। अगर वो आपकी थेरेपी करे और अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत हो, आपको दवाइयाँ दे, तो तब भी जाके आपकी थकन दूर होगी। और ऐसी थकन जो किसी और मल्टीवाइटामिन से ना ठीक हो, तो डिप्रेशन के इलाज से आपकी थकन दूर हो सकती है। आइए चलते हैं अगली छुपी हुई अलामत की तरफ। ये वाली अलामत जो है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं। अगर स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, यंग प्रोफेशनल आते हैं, वो लोग जिनकी उम्र 18 से लेके 40 साल की उम्र तक है, ये सिम्टम लेके हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी मेमोरी ख़राब है। इस पे मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स भी बनाई हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ चीज़ याद नहीं होती। याद रखिए दोस्तों, अगर आपकी मेमोरी ख़राब है और अगर आपकी उम्र 55 या इससे कम है, तो आपको डिमेंशिया की बीमारी हो नहीं सकती। डिमेंशिया की बीमारी 55 या उससे ऊपर के लोगों में होती है, जो कि एक ब्रेन की स्ट्रक्चरल कमजोरी की वजह से होती है। अगर आपकी उम्र उससे कम है, तो उसका एक ही मतलब है, आपकी अटेंशन और आपकी कंसंट्रेशन यानी कि आपका फोकस खराब है। और डिप्रेशन की बीमारी आपका फोकस ख़राब करती है। आपकी एबिलिटी है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की। अगर अब अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की मैं बात करूँ, तो ये सुनो, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो और कोई और काम नहीं कर रहे हो, तो आप सुपर फोकस हो, सुपर अटेंशन दे रहे हो मेरी वीडियो को। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई नॉइज़ आ रहा है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा चीख रहा है और अगर आपके इर्द गिर्द कोई गाड़ी का शोर भी है, तो आपकी अटेंशन कंसंट्रेशन डिवाइडेड हो गई है। ये ऐसे ही है कि जब आप किसी परफ्यूम शॉप में जाओ और आपको एक परफ्यूम सुंघाई जाए, उसके बाद दूसरी परफ्यूम सुंघाई जाए, उसके बाद तीसरी परफ्यूम सुंघाई जाए और उसके बाद फोर्थ परफ्यूम आपको स्मेल कराई जाए, तो आप फोर्थ परफ्यूम का जो स्मेल है उस पर नहीं कंसंट्रेट कर सकते, आपका नोज़ नहीं उसको सूंघ सकता। तो फिर आपको क्या सूंघाई जाती है? कॉफ़ी बीन्स, ताकि कॉफ़ी बीन्स के साथ न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि आपके नोज़ में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो डिफरेंट जो है स्मेल्स को एक जगह पे कंसंट्रेट कर सके। इसी तरह आपके दिमाग का भी अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस होता है, क्योंकि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप जब किसी प्रोजेक्ट पे, किसी टास्क पे फोकस करते हो, तो डिप्रेशन उस फोकस को यानी कि ख़ास डायरेक्शन को ख़त्म कर देता है, एबिलिटी। इसी तरह जो हमारे पास 14 अबव लोग होते हैं, वो घर में बैठ के कोई काम नहीं कर सकते, वो फोकस नहीं कर सकते। इसके साथ जुड़ी है एक और बड़ी टिपिकल अलामत जिसके लिए लोग हमारे पास आते हैं, जो कि डिप्रेशन में होती है, वो है नींद की ख़राबी। वैसे तो डिप्रेशन में नींद की ज़्यादती भी होती है, लेकिन 90% लोगों में डिप्रेशन में लोगों की नींद कम हो जाती है। अब दोस्तों, इस नींद के अलामत को ज़रा समझो कि मैं आपको बताऊँ नींद में क्या मसले हो सकते हैं। या तो नींद आपको आ नहीं सकती, जिसको इंडक्शन का मसला कहते हैं, या नींद आ जाएगी लेकिन बार बार टूटी हुई नींद आएगी। यानी कि अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं, तो 1 बजे भी उठेंगे, आप 4 बजे फिर उठेंगे और सुबह 5 बजे उठेंगे, तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। और इस वजह से जब आप सुबह उठेंगे तो आपका मूड भी चिड़चिड़ा होगा, आप इरिटेबल होंगे और आप अपने काम पे, अपने दिन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप लिथार्जिक होंगे। तो ये डिप्रेशन की एक बड़ी टिपिकल अलामत है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से आपका न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होता है। मैंने आपको शुरू में कहा था, डिप्रेशन एक क्लिनिकल बीमारी है, एक मिथ नहीं है कि आपकी कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। डिप्रेशन आपके केमिकल को इम्बैलेंस करता है आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब होती है। इसके साथ एक और बड़ी छुपी हुई अलामत है, वो है आपकी खुराक और आपके वज़न में कमी या ज़्यादती। जब आपकी नींद ख़राब होती है, डिप्रेशन के न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, वो न्यूरोकेमिकल जिसमें सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन शामिल है, जो कि आप सारे सोशल मीडिया पे देखते होंगे, उनमें इम्बैलेंस की वजह से आपकी एपेटाइट बिल्कुल कम हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती, और जब आपको भूख नहीं लगती तो फिर आपका वज़न कम हो जाता है। और काफ़ी ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनका डिप्रेशन की वजह से 10 से 18 या 20 किलो वज़न कम होता है, और ये बहुत अलार्मिंग है। इसकी वजह से उनकी स्किन में बड़े नेगेटिव चेंजेस आते हैं, उनकी हेयर फॉल हो जाती है, उनके नेल्स ख़राब हो जाते हैं, और तो और उनको बड़ी क्रॉनिक मेडिकल इलनेस यानी कि ख़तरनाक जिस्मानी बीमारियां भी लग जाती हैं। और ऐसे मैंने जनरेशन Z के लोग भी देखे हैं जो कि अपना पूरा मील स्किप करते हैं और हमारे पास पेरेंट्स लाते हैं इस वजह से कि डॉक्टर साहब पहले तो ये रात का डिनर करता था या करती थी, अब तो डिनर ही नहीं करती, और जब उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें तो उसके साथ ये सारी छुपी हुई अलामतें निकलती हैं। तो ये बहुत ऐसी अलामत है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसका हल मल्टी वाइटामिन्स नहीं है, इसका हल पीली ड्रिपें नहीं है, इसका हल ये है कि आप प्रॉपर
मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ उसकी असेसमेंट कराएं। दोस्तों, एक और बड़ी छुपी हुई अलामत है जिसका लोग इजहार नहीं करते अपने घर वालों के साथ, वो है नेगेटिव थॉट्स। ऐसी नेगेटिव थॉट्स, ऐसी मनफी सोचें जिसमें इंसान को लगता है कि उसका मिजाज तो लो है, उसको उन कामों में दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन उसको एहसास कमतरी होती है, उसका सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो एक हौसला है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके साथ साथ उसको बेबसी महसूस होती है, और उसके साथ साथ उसको पछतावा, एक्सेसिव गिल्ट लगता है। उसको ये भी लगता है कि आने वाले मेरे फ्यूचर में क्या होगा, और इतनी परेशानी की सोचे जिसको आम जुबान में यूट्यूब में ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो वो भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ओवर थिंकिंग पे वीडियोस बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके अपनी आरा से आगाह करना। दोस्तों, इसके साथ साथ बेबसी और होपलेसनेस के साथ इंसान को इतनी नेगेटिव थॉट्स, इतनी परेशानी आती हैं, और उसको लगता है कि मेरे अंदर एतमाद की कमी है और मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, जिसके साथ बंदा अपने काम नहीं कर पाता, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने टास्क, अपना होमवर्क नहीं कर पाता। और इंसान में जब कॉन्फिडेंस की कमी हो, उसको फ्यूचर अपना अच्छा ना लगे, तो ऐसे लगता है कि ये ज़िंदगी से मौत बेहतर है, और उसको ज़िंदगी ख़त्म होने के ख़यालात आते हैं, और फिर वो ज़िंदगी ख़त्म होने के ख़यालात के लिए काम भी करता है, उसका प्लान बनाता है। और हमारे पास ऐसे काफ़ी लोग आते हैं कि जो ज़िंदगी ख़त्म करने की अटैम्प्ट्स करते हैं, और एज अ डॉक्टर मेरी ये कोशिश है कि लोगों की ज़िंदगी बचाऊं, तो हम ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी बचाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 या 2 गोली दे के, या कभी कभी साइकोथेरेपी से भी। तो एज अ डॉक्टर ये मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों की ज़िंदगी बचाना। हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं कि जो पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि ये शख्सियत की बीमारी है, और जब उनको इलाज नहीं करवाना चाहते, तो वो अपने प्यारों की ज़िंदगी खो बैठते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आखिरी एक ऐसी अलामत जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, कि वो लोग जो कि बड़े एक्टिव थे, जो कि बड़े चुस्त थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करके पहुंचते थे, अब वो सुस्त हो गए हैं। अब उनका दिल किसी काम में नहीं लगता, अब उनमें वो चुस्ती बरकरार नहीं रही। इसको हम कहते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन। और पहले वो बातें अच्छी स्पीड में करते थे, नॉर्मल स्पीड में करते थे, अब वो आराम आराम से बातें करने लगे हैं। पहले वो दोस्तों के साथ उठना बैठना करते थे, लोगों से मिलते थे, अब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर जोर ही नहीं है। अब उनको साइकोमोटर रिटार्डेशन हो गई है, और वो जाते हैं दूसरे डॉक्टर्स के पास अपना इलाज कराने के, इसकी जिस्मानी कमज़ोरी होगी। हालांकि ये जिस्मानी कमज़ोरी नहीं, ये डिप्रेशन की छुपी हुई अलामत है, ख़तरनाक अलामत है, और ये ओवर थिंकिंग से शुरू हुई थी। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? मैंने कोशिश की कि थोड़े ही कम टाइम में आपको डिप्रेशन की छुपी हुई डेंजर अलामत के बारे में बताऊं, जो कि आमतौर पर लोग डिस्कस नहीं करते। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाना। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इन वीडियोस के ज़रिए ज़हनी सेहत और साइकेट्री डिसऑर्डर्स के बारे में मालूमात दूं, और हमें ज़रूर कमेंट करना, इससे मेरे और मेरी टीम का हौसला बढ़ा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।